बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा इस साल का पहला वाइवा है और ओवरऑल छठे नंबर पर है। यहाँ पर 5 लोग अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी कर चुके हैं। 2012 से पीएचडी स्टार्ट हुई थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह 7 मकालात जमा हुए हैं, जिनमें से पहला ये है। मेरी ज़िम्मेदारी के बाद ये पहला वाइवा है जो इस वक्त हो रहा है। इससे पहले हमने 7 सेमिनार्स करवाए हैं। आज का जो टॉपिक है, मकासद शरीयत के हुसूल में इस्लामी रियासत की ज़िम्मेदारियाँ। मैं चूँकि मोहम्मद उस्मान साहब इनकी एडवाइजरी कमेटी में भी शामिल हूँ। पहले 2 चैप्टर्स मैंने इनके देखे हैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम है इनका। शागिर्द का वैसे भी उस्ताद को पता चल जाता है कितनी काबिलियत उसके अंदर है, काफ़ी बेस है इनकी दीनी उलूम की। इस तरह के तलबा अगर हमारे पास इंशाल्लाह आते रहेंगे तो इसमें हमारे डिपार्टमेंट की भी इंशाल्लाह ऑनर होगी, आप लोगों को भी इंशाल्लाह इज़्ज़त महसूस होगी। अच्छी रिसर्च है इनकी। बाकी जो आखिरी इनके चैप्टर्स हैं मैं नहीं देख पाया, तो वो आज इंशाल्लाह सुनने का इत्तेफाक होगा। इस वक्त हमारे पास तशरीफ़ लाए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला साहब तशरीफ़ लाए हैं। हम उनको अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। अपनी मसरूफियत से इन्होंने टाइम निकाला है, तशरीफ़ लाए हैं, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। प्रोफेसर हैं शेख ज़ायद इस्लामिक सेंटर में। दूसरे हमारे मेहमान एग्ज़ामिनर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद नईम साहब, चेयरमैन हैं जीसी यूनिवर्सिटी में। हम इनको भी अहलन व सहलन कहते हैं। इसी के साथ मैं मेहमानों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने सवालात का आगाज़ करें और सबसे पहले कैंडिडेट इसका तारुफ़ करवा देगा और उसके बाद फिर सवालात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलैहिस्सलाहु बि अहकमिल हाकिमीन। मकासद शरीयत के हुसूल में इस्लामी रियासत की ज़िम्मेदारियाँ और यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर एक अमल में, हर एक हुक्म में कोई ना कोई मसलहत है, गर्ज़ है, हिकमत है या मकसद है। और शरीयत के जो इंसान यानी मुकल्लफ़ीन के अहकामात के हवाले से हमें रहनुमाई देती है, उस शरीयत के अंदर भी लाज़मन हिकमतें मौजूद हैं, मसलहतें मौजूद हैं, और इन्हीं का नाम मकासद शरीयत है। और रियासत के नज़रियात में जैसे इमरानी माहिदा है, दूसरे हैं, और फिर इस्लामी रियासत में जैसे मदीना मुनव्वरा एक इस्लामी रियासत है मॉडल, उस पर मैंने बात की कि दौर हयात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफ़ा राशिदीन के दौर में मकासद शरीयत के हवाले से क्या क्या अक़दामात हमें मिलते हैं। कि मकासद शरीयत अगरचे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ मौजू के अंदर मकासद शरीयत से मुराद मकासद खमसा लिए गए हैं। हिफ्ज़ दीन है, हिफ्ज़ नस्ल है, हिफ्ज़ अक़ल है, हिफ्ज़ माल है, हिफ्ज़ जान है। इन 5 मकासद को इस तहक़ीक़ में शामिल किया गया है। मेरे मौजू में अगली चीज़ पाकिस्तानी क़वानीन 1973 ताहाल तज्ज़ियाती मुतालिया। इसमें मैंने 1973 का आइन, उसकी इस्लामी दफ़ात पर बात की है कि वो मकासद शरीयत के हुसूल में क्या मदद देती हैं, और इसके साथ जो ताज़ीरात पाकिस्तान हैं, PPC पाकिस्तान पीनल कोड, उसको इख्तियार करके फिर जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी है CRPC, उस पर बात की गई है। फिर अदालती नज़ार को भी जमा किया गया है कि अगर एक कानून है उस पर अदालत ने क्या उस पटिशन के हवाले से बात की, उसके रेफरेंसेस के साथ, और फिर आखिर में तज्ज़ियाती मुतालिया भी पेश किया गया है। नताइज बहस में मुस्लिम उसूलियीन के नज़दीक मकासद शरीयत एक शानदार और काबिल फ़ख्र उसूली बहस है। उसूलियीन के नज़दीक 5 ज़रूरी मसाले हैं। इस्लामी नुक्ता नज़र से रियासत एक इज्तमाई दायरा का नाम है जिसके वजूद में आने का बुनियादी मकसद अल्लाह ताला के दीन का क़याम और अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का एहतमाम है। इस्लामी रियासत ऐसी मसलहत का एतबार करे जिनका एतबार शरीयत ने किया है, या ऐसी मसलहतें जो शारे के मकासद से हम आहंग हैं। ऐसी कानून साजी जिससे ज़रूरी मसाले को नुकसान पहुँचे वो मुस्तरद और बातिल हैं। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 2 के तहत रियासत पाकिस्तान का सरकारी मज़हब इस्लाम है। आईन पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत को आला कानून के साथ माख़ज़ कानून में भी करार दिया गया है। पाकिस्तान के इदारे पाबंद हैं कि वह रियासती क़वानीन के निफाज के साथ मकासद शरीयत के का हुसूल मुमकिन बनाए।